हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे उस वीडियो की जिस वीडियो का हम सबको बेसब्री से इंतज़ार था। वो लाइव आई है। वो कोई लाइव आया है और वो काफ़ी बातें बता रहा है पतंजलि के बारे में। देखो, पतंजलि ने तो अपनी कुछ बातें बता दी थी, जैसा कि खोहित के साथ जो हुआ, तो सबसे पहले लोगों का ध्यान गया कि पतंजलि उसको देखने नहीं आई, शायद इन दोनों के बीच में कुछ हुआ है तो इसीलिए वो नहीं आई है। तो पतंजलि तो जब उसके ऊपर बात उठी तो उसने ये बातें आके बता दी कि देखो, मेरी कोई गलती नहीं है और मेरे साथ ऐसा होता था, जो जो उसके साथ हुआ था कि मेरे को ढंग का खाने का नहीं मिलता था। और जो ये है अभी टोनिया, वो उसकी बहन नहीं है। मेरे को बहुत बातें उसने कमेंट में जाके, चाहे जहाँ भी फेसबुक पे, वाईटी पे भी जाके उसने अपनी बातें रखी। लाइव करके भी उसने बता दिया कि मेरे को मेरे पैसे रख लेता था, मैं मेहनत मैं करती थी और सारे पैसे वो रखता था, ऐसे ऐसे करके वो सारी बातें उसने बता दी। लेकिन देखो, जो होता है ना कि ये टोहित था, ये चुपचाप था। ये अगर सच बताऊँ ना, तो अभी तो ये लाइव में आके रो रहा है तो लोगों को लग रहा है कि दया, जैसे अभी वाईटी पे रोना ही सबका हथियार बन चुका है। सबको जब कुछ चाहिए होता है, व्यूज़ चाहिए होता है, चाहे जो चाहिए होता है, तो वो रोने लगते हैं। तो चाहता तो खोहित तो पहले से ही बोल सकता था। टोहित को जो बातें बोलनी थी वो पहले बोल सकता था, लेकिन उसने पहले नहीं बोला। वो पहले चुपचाप था। इतने सारे इल्ज़ाम लगते रहे। ये जो पतंजलि है, उसने कई बार कितने दिन से वो बता रही है कि उसका सगा भाई नहीं है, लप्पू लप्पी का इस हाथ है। तमाम तरह की बातें उसने बोल दी हैं जो नहीं बोलना चाहिए, कि मेरे को कपड़े इधर उधर से ला के पहनाता था और मेरे को कपड़े ढंग का नहीं खरीदता था, जबकि मैं अच्छे से बहुत ज़्यादा मेहनत करती थी और सारे पैसे रख लेता था, हमें ढंग का नहीं देता था, बस कभी कुछ गिफ्ट कर देता था, वो भी दिखाने के लिए। और कि यहाँ की इनकी दोस्ती बहुत ज़्यादा गहरी है, ऐसे करके उसने सारी बातें बता दी थी लोगों से। अब लोग अपना अपना अंदाज ला के वीडियो बना रहे थे कि हाँ, खोहित गलत है, खोहित गलत है, खोहित गलत है। हर जगह आपने सुना होगा कि हाँ, खोहित गलत है, उसने उसका फ़ायदा उठाया है। मेहनत वो करती थी, सारे जो फ़ायदे हैं ये लेता था। ये कितना आगे बढ़ गया और वो वहीं की वहीं रह गई, उसके पास एक चैनल भी नहीं है। तो ऐसे करके लोग उसको बोलने लगे। लेकिन बात तब हुई कि जब ये खोहित ने लाइव करी है कल रात को, लाइव में आके रो रहा था, इतना रो रहा था, इतना रो रहा था कि जिसका कोई हम बता नहीं सकते हैं भाई। इनको जब भी कुछ होता है ये रोने बैठ जाते हैं। अब लप्पी का देखो, लप्पी अलग रो रही है, अलग से सारे रोते हैं भाई। अगर देखो ना, ये ब्लॉगर, तो इनका रोना सबसे बड़ा हथियार है। और कंट्रोवर्सी करेंगे और इसमें रोएंगे, तो रोने के बाद इसने बहुत बातें बताई अपने दोस्त। इसको लगा कि मैं झूठ कितना ही बोलूँगा, तो इसीलिए अपने अपने पास इसलिए टोनिया, अपनी माँ और अपने एक दोस्त को भी रखा हुआ है, जो कि ये कम बोल रहा है, दोस्त ज़्यादा बोल रहा है। शायद इसका दोस्त जो है वो कि कला में निपुण है, बोलने की जो कला होती है उसमें कुछ लोग बहुत ज़्यादा निपुण होते हैं। तो इसको लगा कि ये बोलने की कला में निपुण है, तो मैं इसे अपने पास बैठा लेता हूँ। नहीं तो लाइव में जब तुम्हारी बात है तो तुम अपनी बात रखो ना, किसी तीसरे को ला के हम क्यों अपनी कोई बात रखेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। अभी इसने उसको रखा और वो सारी बातें बता रहा है कि देखो, कि ऐसा होता था कि वीडियो शूट करना होता था तो वो श्रीदेवी बनती थी, ये गोविंदा बनता था, वो ये बनती थी। वो बहुत बातें किए जा रहा है, इतनी मेहनत करता था, वो सारे पैसे कहाँ से आते थे, ये लगाता था। तो भाई उतना अर्न भी करते थे तुम, अभी उतना पैसे तुम अर्न भी करते थे। तुम्हारे 5 लाख सब्सक्राइबर थे उस चैनल पे, जिसपे वो वीडियो बनाती थी, ब्लॉग डालती थी, और उसका सारा पैसा तुम रख लेते थे। आज आके एहसान गिनवा रहे हो। अभी कह रहे हो कि वो बोल रहे कि कपड़े वो इधर उधर से मांग के पहनाता था। नीचे वाली आंटी से मैंने साड़ी मांग के पहनाई थी। तो साड़ी मांग के क्यों पहनाई थी? तुम्हें उसको ढंग के कपड़े दिलवाने थे, अच्छे अच्छे कपड़े दिलवाते, साड़ी क्यों पहनाते थे? एक 12 साल की, 13 साल, 14 साल की लड़की को तुम साड़ी क्यों पहनाते थे? अच्छे ड्रेस पहना देते उसको। लेकिन नहीं, कपड़े खरीदने पड़ते और इधर उधर से मांग के। सही रहता है, कभी माँ की साड़ी पहना दी, कभी नीचे वाली आंटी की। खुद बोल रहा है कि मैं नीचे वाली आंटी की साड़ी मांग के मैंने उसको पहनाया था। ये रो रहा है और वो बोल रहा है कि लोग बोल रहे हैं कि ड्रेस नहीं दिलवाता था। इसने 19,000 का कान का दिया था उसके बर्थडे के दिन, तो वो चाहता तो वो ड्रेस दिलवा देता, उसमें 19 ड्रेस आ जाते। तो देखो, 19 ड्रेस तो आ जाते, लेकिन कान का नहीं। कान का देख के जो तुमने लाइमलाइट बटोरा कि हाँ उसने कान का दिया, गिफ्ट देते रहते हैं, तो वो लाइमलाइट तुम 19 कपड़े देते तो शायद नहीं मिलता। लोगों को लग रहा था कि कपड़े भी वो दिलवाता है और कान का भी दिलवाया। ठीक है, ये बात हो जाती है कि ऐसे नहीं होता है कोई बात। जितना तुम आके गोल गोल खिचड़ी पका रहे हो, हमें सारी बातें समझ में आती है। और तुमने जितना रोना धोना किया है ना, अगर अब आगे ये बात आई कि सारी नौटंकियाँ थी, और जबकि तुम्हारी नौटंकी है, मैं बोल रही हूँ तुम्हारी नौटंकी है। तुम लप्पू और लप्पी के चेले हो। उसके बाद तुम क्या क्या कर सकते हो हमें सब पता है। लप्पू का जो हुआ है ना कि अब राज आएगा, अब राज बाहर आएगा, क्योंकि अगर तुम्हें अपनी बातें लानी थी, अब तक तुमने वेट क्यों किया? तुमने अब तक का वेट क्यों किया? अब तुमको रोना आ रहा है, कि रोना आ रहा है, लाइव में इतना रोना, तुम अलग रो रहे हो, टोनिया पोनिया अलग रो रही है, तुम्हारी माँ अलग रो रही है। तुम लोग इतना रोते क्यों हो बे? इतना क्यों रोते हो लाइव में आके? किसी की कंट्रोवर्सी हो गई, रोना आ गया। हमारा हथियार क्या है? रोना। हम लाइव में रोएंगे, हम लाइव में, क्या है ये? शांति रखो और शांति से रहने दो, ठीक है। बाकी जो दूसरा बंदा है जो अभी उसके साथ वीडियो बना रहा है, वो भी कहीं
ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक वो भी नहीं है। रीज़न ये है कि उसकी एज जो है ना वो कम से कम 35-40 के बीच में है। वो चाहे कितना भी अपने मतलब फेस को वो करवाता है, लेकिन उसकी जो एज है वो दिख जाती है। अभी ये लड़की, इन दोनों की जोड़ी बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही है। लोगों को बहुत पसंद आ रही है कि इसकी जोड़ी उसके साथ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, लेकिन नहीं, बिल्कुल भी अच्छी इसकी जोड़ी नहीं है। पता नहीं कैसे लोगों को क्या 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 पसंद आ जाता है। तो अगर वो बोलता है कि मेरे पास बहुत व्यूज़ हैं, बहुत मेरे सब्सक्राइबर हैं, मिलियन में मैं मतलब ऐसे ऐसे करके 5-6 मिलियन वाला मेरा चैनल है। तो देखो, अगर तुम इतने मतलब बड़े हो तो तुम कोई एक अच्छा सा लड़का भी जैसे तुमने पतंजलि को वो किया हुआ है, जैसे कि वीडियो बना रहे हो, तो अपनी जगह पे कोई लड़का रख लो और फिर इन दोनों को वीडियो बनाने दो, तब अच्छा लगेगा। तुम बुढ़े हो के उस लड़की के साथ वीडियो बना रहे हो और गाने भी तुम्हारे भाई, हम गाने के लिए कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर हम वीडियो बनाएंगे, शॉर्ट्स बनाएंगे, तो गाने हम ज़रूरी नहीं कि हम अच्छे अच्छे गाने ही ला लें। कुछ कुछ गाने ऐसे होते हैं, और जोड़ी जब अच्छी ना हो ना तो अच्छा नहीं लगता। तो एक मतलब बच्चा भी, जैसे कि वो बच्ची है 13-14 साल की, तो तुम भी एक बच्चा मतलब 16-17 साल का कोई लड़का 18 साल का जो काम करने का इच्छुक हो, जो कलाकार हो, उन दोनों से लाके वीडियो बनाओ, जो कि देखने में अच्छा लगेगा। इस तरह सही नहीं लग रहा है कि एक छोटी सी बच्ची के साथ तुम वीडियो बना रहे हो। तो कम तो ये भी नहीं है। देखो, अगर मतलब ये भी पूरा फ़ायदा उठा रहा है, ये भी फेमस नहीं था। अभी झूठ का बोल रहा है कि मैं फेमस हूँ बोल रहा है ये, लेकिन ये फेमस नहीं है। तो ये बोलना कि तो तुम ये काम करो कि एक वीडियो बनाने के लिए कोई लड़का रख लो, तो ये बेहतर होगा। बाकी पतंजलि के बारे में हम नहीं कुछ बोल सकते हैं, क्योंकि जैसे कि वो लड़की है, गरीब फैमिली से आती है, उसको लगा किस तरह से करके हम आगे बढ़ सकते हैं वीडियो बना के, बाकी कुछ करके, लेकिन उसको धोखा मिला। और बहुत शायद भोली या सीधी है, क्योंकि इंसान को बहुत जल्दी पता चल जाता है कि हाँ, इससे बहुत ज़्यादा अर्न होते हैं। तब भी उसको समझना जाना चाहिए था और वीडियो बनाना बंद करना चाहिए था। लेकिन उन्हीं सब बातों को लेके, इन सब के बीच में जो कंट्रोवर्सी हुई है, पैसे को लेकर ही हुई है, जो भी हुई है। अभी उसकी माँ को गलत बोलना है, तो उसकी माँ को हम गलत नहीं बोल सकते हैं। कारण ये है कि उसको भी पता चला हो कि हाँ, ये जो मतलब कि सोशल मीडिया है, उससे ज़्यादा पैसे आते हैं, और ये मेरी बेटी से मेहनत करवा के बहुत सारे पैसे ये रख रहा है। तो उसने भी सिखाया होगा अपनी बेटी को, तो इसके लिए हम गलत नहीं बोल सकते, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी मेहनत की कमाई कोई और रखे, हमारी सारी मेहनत कोई और लेके जाए। तो उसकी माँ को हम पूरी तरह से गलत नहीं बोल सकते हैं। बाकी आगे आगे क्या होता है, हम जहाँ तक अभी देख पा रहे हैं वहाँ तक ही बोल सकते हैं। बाकी आगे का हमें नहीं पता है कि क्या हो रहा है। बट ये रोना धोना कर रहा है। और बाकी जो इसका टोनिया के साथ रिश्ता है, ये बार बार आके बोलता है कि ये प्यारा बंधन है, रक्षाबंधन का बंधन है। भैया, मतलब लप्पू भी आके बोल दिया, तुम लप्पू के चेले हो, तो हमें तो बिल्कुल ना सिखाओ कि रक्षाबंधन का रिश्ता है, बहुत प्यारा रिश्ता है। हमें पता है, हम तुम लोग के रिश्तों को अच्छी तरह जानते हैं। तो तुम लोग ये बातें ना, ये मतलब आके यहाँ मत ही किया करो, तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। तुम लोग उतना ही बोलो जितना तो सच्चाई हो। ये बंधन हमें ना समझाया करो, हमें समझ में आती हैं सारी बातें। ठीक है, ऑडियंस तुमसे ज़्यादा समझदार है। हाँ, जो तुम्हारे 2-4 चिल्लम चाट हैं, उनको जो समझ में आया, मुझे नहीं पता, हमें नहीं पता। बट हाँ, जो तुम्हारे ऊपर रिएक्शन देते हैं, जो तुम्हारे ऊपर वीडियो बनाते हैं, उन्हें पता है कि ये भाई बहन वाले तुम्हारे जो रिश्ते हैं वो कितने मतलब सच्चे होते हैं, कितने पवित्र होते हैं, कितना प्यारा होता है एक रक्षाबंधन का रिश्ता। क्योंकि हमने जगत दीदी और जगत भैया का देख लिया है, तो हमें अब विश्वास बिल्कुल नहीं आता है। तुम चाहे कितने भी राखी बंधवा लो। लप्पी, और तुम्हारे ऊपर आवाज़ उठी थी, तब भी तुमने बातें बोली थी कि रक्षाबंधन करवा के सबका मुंह बंद करेंगे। हमारा मतलब कि जिसका मुंह बंद, मतलब तुम लोग नौटंकियाँ करोगे तो फिर बोले जाओगे। ये कहने से कुछ नहीं होगा कि हम रक्षाबंधन वाला रिश्ता है, प्यारा रिश्ता है। तो हम लोगों ने तुम लोगों का प्यारा रिश्ता देखा हुआ है।